नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने कहावत सुना होगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। और बड़ी बात तो यह है, भारत ने यह साबित कर दिया है। भारत ने तुर्की पाकिस्तान का असली औकात दिखा दिया है और तुर्की पाकिस्तान चीन को चारों खाने चित कर दिया है। भारत ने पूरे दुनिया के सामने में अपना वो दम दिखाया है जिसका इंतजार सबको पिछले 70 साल से था। दोस्तों, आज तक हम लोग केवल दुनिया के सामने में एक दर्शक रहे। दुनिया केवल हमें यूज किया, कहीं भी कोई काम हो हम लोग केवल वोटिंग किया। लेकिन पहली बार हम लोगों ने इतिहास बनाया है, भारत ने रिकॉर्ड बनाया है। और बड़ी बात तो यह है, पाकिस्तान और तुर्की का काल दोस्तों हम लोगों ने बना दिया है। पाकिस्तान तुर्की का बुरा दिन शुरू हो चुका है। पाकिस्तान तुर्की को बर्बाद करने के लिए भारत ने अब तक का सबसे बड़ा फैसला लिया है। और यहाँ पे चाइना दोस्तों सोच रहा है भारत को अब कैसे रोके। दोस्तों, यहाँ पे जो काम बड़े बड़े देश ने कर पाया, तुर्की का अकल ठिकाना भारत ने लगा दिया है। आप लोग जानते हैं वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो अध्यक्ष है वो तुर्की का है। दोस्तों, वो बहुत ही जहरीला बोलता है। जब भी बोलता है वो भारत के खिलाफ बोलता है। हाल ही में पता क्या किया, हाल ही में वो पाकिस्तान गया। पाकिस्तान में खासतौर पे खूब जमकर बरसा, बोला कि भारत बहुत ही अत्याचारी देश है, कश्मीरियों पे अत्याचार कर रहा है, कश्मीरी आज दुनिया में भटक रहा है। खासतौर पे जो हाल इजराइल फिलिस्तीन का कर रहा है, सेम टू सेम हाल भारत कश्मीर का कर रहा है। भारत कश्मीर को नरक बना दिया है। और जिस प्रकार से ओआईसी का तमाम देश खासतौर पे फिलिस्तीन मुद्दे पे एक हो गया था, इजराइल को घेरने के लिए यूनाइटेड नेशन ने वोटिंग करवा दिया था। एक बार फिर से होना चाहिए, एक बार फिर से ओआईसी को एक होना होगा। खासतौर पर दोस्तों, तुर्की के जो अध्यक्ष है ना, जो यूएनजीए का जो अध्यक्ष है, उन्होंने साफ तौर पे दुनिया के तमाम इस्लामी देश को एक होने को बोला कि पाकिस्तान के लिए खड़े हो, खासतौर पे कश्मीर के लिए खड़े हो, क्योंकि भारत यहाँ पे अत्याचार कर रहा है। और दोस्तों, भारत के लिए खूब बोला कि भारत में अब मुसलमानों को जीना हराम हो चुका है, भारत राक्षस बन चुका है, भारत को सबक सिखाना जरूरी हो गया है। और बड़ी बात तो यह है, जैसे ही तुर्की का ये जो नेता है, जो संयुक्त राष्ट्र में खासतौर पे अध्यक्ष है, दोस्तों उनको भारत ने खूब धोया। खासतौर पे भारत के विदेश मंत्रालय ने खूब धोया, बोला कि ये आदमी पागल हो गया है, ये क्या बक रहा है, कुछ पता नहीं। खासतौर पे यूएनजीए का अध्यक्ष होके खासतौर पे एक देश का पक्ष ले रहा है, बिना किसी प्रूफ का, बिना किसी एविडेंस का। ये केवल बकवास किया है। खासतौर पे कश्मीर मुद्दे पे एक पॉइंट गलत बोला है, इस आदमी को हटाना जरूरी है। और दोस्तों, भारत ने ओपनली आज से केवल एक सप्ताह पहले यूनाइटेड नेशन को बोल दिया था कि या तो आप सही आदमी को चुनिए या फिर यूनाइटेड नेशन को तोड़ फोड़ खत्म कीजिए। इसका कोई मतलब ही नहीं है। जब कोई सच्चाई नहीं बोल पाता है और एक बड़ा पद पे कोई जिम्मेदार आदमी है, वो एक देश का समर्थन करता है, इसका मतलब साफ है कि यूनाइटेड नेशन बिक चुका है। जिसको फायदा मिले उसी के लिए बोलेगा। सिंपल सी बात है। यूएन का मतलब यह है कि 195 देश के लिए बोलना। दुनिया में आज 190 से अधिक देश है, सबके लिए बोलना। यहाँ पे किसी का प्रॉपर जो अपना वर्चस्व है, अपना जो हितैषी है, उसके लिए नहीं बोलना है। ये सबके लिए बोलना है। खासतौर पे एक समान सबके लिए बोलना है। लेकिन इन्होंने तो हद कर दिया, पाकिस्तान के लिए केवल बोला। दोस्तों, भारत ने तुर्की के इस आदमी को खूब लताड़ लगाया था और खासतौर पे तुर्की में हड़कंप मचा दिया था। और उस समय भारत ने ठान लिया था कि अब की बार इस बंदे को खासतौर पे संयुक्त राष्ट्र महासभा से निकालना ही होगा। इसे खासतौर पे अपने औकात दिखाना है, उसे भिखारी बनाना होगा, उसे सड़क पे लाना होगा। और दोस्तों, भारत का वो जो प्रतिज्ञा था वो कामयाब हो चुका है। आज तुर्की का दोस्तों अकल ठिकाना लग चुका है। दरअसल भारत ने तुर्की का जो नेता है ना दोस्तों, जो आज यूएनजीए का जो अध्यक्ष है, उसे वहाँ से हटा दिया है। आप बोलेंगे ये संभव कैसे हुआ है? दरअसल भारत के बहुत ज़्यादा प्रेशर के बाद, और दोस्तों वैसे भी खासतौर पे यूएनजीए में एक मीटिंग था, वहाँ पे वोटिंग था, ठीक है। जिस वोटिंग में अब यहाँ पे ये तय होना था कि क्या आने वाले समय में लगातार तुर्की यहाँ पे अध्यक्ष बन सकता है या फिर कोई नया बनेगा। दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट ये था कि तुर्की को बने रहना चाहिए या हटाना चाहिए। बड़ी बात तो यह है, तमाम देश पूरा पावर लगा दिया, खासतौर पे पाकिस्तान, इस्लामी दुनिया। खासतौर पे तुर्की या तो खुद का पक्ष चाहता था या फिर अपने हितैषी का। दोस्तों, बहुत सारे तुर्की का हितैषी था
जिसे चाहता था कि उसे यह पद मिल जाए ताकि आने वाले समय में उसका दुरुपयोग करे और फिर से कश्मीर मुद्दे पे बोले और खासतौर पर भारत को घेरे। लेकिन यहाँ पे भारत के लिए एक बहुत बड़ा मौका था। भारत समझ गया था कि अगर इस बार तुर्की पाकिस्तान वाले ग्रुप में ये सीट जाता है, कोई उसका अध्यक्ष बनता है, तो ऑटोमेटिक भारत के लिए पहाड़ टूट जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे भारत ने खेल दिया चाणक्य नीति। भारत ने बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया, भारत ने बहुत बड़ा प्लान बनाया और 100% वो सफल हुआ है। बड़ी बात तो यह है, तुर्की को औकात दिखा दिया है, पाकिस्तान का औकात दिखा दिया है। और बड़ी बात तो यह है, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा दुश्मन है दोस्तों, आप जानते हैं पाकिस्तान ने कई बार ओआईसी में बहुत करे वहाँ पे बड़े बड़े प्लान बनाए, लेकिन बड़ी बात तो यह है हर बार उस प्लान को रिजेक्ट कौन करता है दोस्तों? मालदीव करता है। मालदीव खासतौर पे जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से लेकर अब तक कई बार बयान दे चुका है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और कश्मीर में जो हो रहा है ये भारत का अंदरूनी मामला है, किसी का बोलने का कोई अधिकार नहीं है दोस्तों। हमेशा खासतौर पे जो भी पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा था, जो भी तुर्की वालों ने ओआईसी में गेम खेला, हर गेम का चाल कौन था हमारे लिए? मालदीव था। मालदीव ने हमेशा पाकिस्तान के तमाम बातों को रिजेक्ट किया और ओआईसी में हमेशा भारत के लिए बोला, हमेशा कश्मीर मुद्दे भारत का साथ दिया। दोस्तों दो देश है, खासतौर पे मालदीव है और बांग्लादेश है, जो हमेशा भारत का साथ देते आया है, ये इतिहास गवाह है खासतौर पे। इसीलिए पाकिस्तान आज तक कभी भी भारत के लिए कोई भी बड़ा प्रतिबंध नहीं लगा पाया, खासतौर पे ओआईसी कंट्री से कोई बड़ा प्रतिबंध नहीं लगा पाया, क्योंकि मालदीव ने हमेशा भारत का साथ दिया है। अब दोस्तों वही मालदीव अब यूएनजीए का जो खासतौर पे अध्यक्ष है दोस्तों, उसके हाथों में आ गया है। दरअसल मालदीव के विदेश मंत्री उसमें चुनाव में खड़ा था, ठीक है। अब यहाँ पे भारत को पता था कि अगर भारत का यहाँ पे दोस्त यानी कि मालदीव जीत जाता है तो ऑटोमेटिक पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा फेल हो जाएगा, साथ में कश्मीर मुद्दे पे हमारा दबदबा और बढ़ जाएगा दोस्तों। इसीलिए भारत ने गेम शुरू किया तोड़ फोड़ का। भारत ने सबसे पहले तोड़ फोड़ कर दिया, खासतौर पे अफ्रीकन कंट्री में हो गया, यूरोपीय कंट्री में हो गया, यहाँ तक कि जितना भी छोटे मोटे गरीब देश था सबको लोभ दिया, सबको विश्वास दिलाया कि ये सीट मालदीव का नहीं, ये भारत का सीट है। आप लोग आराम से मालदीव को चुनिए, बिंदास चुनिए और आने वाले समय में मालदीव आपके लिए बोलेगा। दोस्तों भारत का रणनीति बेहद ही कामयाब हुआ और बड़ी बात तो यह है 193 देश में दोस्तों, 193 देश में 144 देश किसका साथ दिया पता है? मालदीव का साथ दिया दोस्तों। 144 देश कह सकते हैं कि अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड फोड़ से मालदीव जीत गया। और बड़ी बात तो यह है अब यहाँ पे जो गेम पहले तुर्की पाकिस्तान खेलता था, कश्मीर मुद्दा को उठाता था, अब देखेंगे सेम गेम मालदीव खेल सकता है। मालदीव चाहे तो कश्मीर मुद्दा को उठा सकता है, मालदीव चाहे तो कश्मीर मुद्दा भारत का साथ दे सकता है। इतना ही नहीं, मालदीव अब बहुत जल्द खासतौर पे बलूचिस्तान में जो हो रहा है उस पर बोलने का प्रयास करेगा, पाकिस्तान को औकात दिखाएगा। मालदीव बहुत जल्द खासतौर पे तुर्की में जो कुर्द पे अत्याचार हो रहा है, रज्जब तैयब एर्दोगान जिस प्रकार से कुर्द फोर्स को मार रहा है, उस पर बड़ा बयान दे सकता है और पाकिस्तान तुर्की का जो भी खेल है वो चौपट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे भारत का परम मित्र मालदीव के हाथ में सीट आ चुका है। मालदीव का विदेश मंत्री अब संयुक्त राष्ट्र महासचिव का खासतौर पे अध्यक्ष बनने वाले हैं, यूएनजीए में अध्यक्ष पद लेने वाले हैं। और दोस्तों बहुत जल्द तुर्की को यहाँ पे लात मार के बाहर निकाला जाएगा। और बड़ी बात यह है भारत के इस कुशल रणनीति को आज पूरी दुनिया सलाम कर रहा है और बोल रहा है कि जो भारत से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा।